आदाब नाजरीन, जेके लाइव में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपकी मेजबान गजाला निसार। आए सबसे पहले दिन भर की अहम खबरों पे डालते हैं एक नजर। शहरा बंद करना, तसादम आराई के दौरान जंगजुओं के लाशों को मसक करना, जेलों में कैदियों के साथ ज्यादती करना। ऐसा लगता है कि हमारा इल्हाक इस हिंदुस्तान के साथ नहीं हुआ है जिसकी बुनियाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और महाराजा हरी सिंह ने डाली थी। इन बातों का इजहार PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने शांगस में चुनावी जलसे के मौके पर कहा। अब देखिए उमर साहब का मैं क्या कहूँ, जहाँ तक ईमानदारी की बात है, आप देखिए शेख खानदान की दौलत देखिए। शेख साहब के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले सारा गुपकार और उनके कब्जे में है। और मेरा भी देखिए, कम से कम जो उमर साहब का प्रॉपर्टी स्टेटमेंट है वो भी देख लीजिए और महबूबा मुफ्ती का भी देख लीजिए। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। जहां तक दूसरी चीजों की बात है, मैंने 2 साल तक 370 35A जमात इस्लामी उमर फारूक के ऊपर मैंने क्रैकडाउन नहीं होने दिया। मैंने गिलानी साहब के ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं होने दिया। मैंने जमात इस्लामी पे क्रैकडाउन नहीं होने दिया। मेरे से जो बन पड़ा, मैंने कहती मैंने सब कुछ किया, मगर मेरे से जो बन पड़ा मैंने किया। मैंने यहाँ पोटा नहीं लाया, मैंने यहाँ किसी को फांसी नहीं लगाई उमर साहब की तरह। अफजल गुरु को मैंने तो फांसी नहीं लगाई ना, वो तो उमर साहब ने लगाई। NIA तो उमर साहब ने यहाँ लाया। अब मेरा इस वक्त वो मकसद नहीं, मेरा ये है कि इस वक्त हमारी बहुत मुश्किल हालात हैं। जैसे आपने कल देखा SDM की पिटाई हुई, उसके साथ और कई लोगों की पिटाई हुई। आप देख रहे हैं जहाँ भी एनकाउंटर हो रहे हैं वहाँ केमिकल यूज होता है और जो बॉडीज हैं उनको पूरा म्यूटिलेट किया जाता है ताकि जनाजे में लोग उनकी शक्ल न देख सके। इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है। हमारा हाईवे बंद होता है हफ्ते में 2 दिन, जमात इस्लामी पे बैन। अब जो मुलाजिम जमात इस्लामी के साथ कोई एफिलिएट होगा उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो इस मुसीबत का हमें मुकाबला करना है। बाकी उमर साहब मेरे बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मुझे उसकी ज्यादा फिक्र नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज शांगस अनंतनाग में चुनावी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अब महबूबा मुफ्ती भी चौकीदारी का दावा करने लगी, लेकिन इसकी चौकीदारी ने पढ़े लिखे नौजवानों को बंदूक उठाने पर मजबूर किया और मौसूफा ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए रियासत के खुसूसी पोजीशन को जख्म पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जलसा में इंचार्ज शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी एडवोकेट रियाज अहमद खान, पीर हुसैन के अलावा कई लीडरान ने अवामी जलसा से खिताब किया। अस्पताल जाते जाते दम तोड़ जाए क्योंकि उनको अपनी सड़क इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, तो उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं किया जाए। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि गवर्नर साहब कर क्या रहे हैं। गवर्नर साहब ने कल अफसरों को कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे, यहाँ गवर्नर राज ही चलेगा। अब मैं समझ नहीं पाता हूँ ये किस अंदाज में गवर्नर साहब ने कहा, क्योंकि या तो गवर्नर साहब की नीयत साफ नहीं है या गवर्नर साहब हुकूमत करते करते इस रियासत का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, या इस रियासत का इतना ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ है कि गवर्नर साहब इलेक्शन कर ही नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक तो ये हाईवे बंद करने का ऑर्डर जो है इसको वापस लिया जाए और जल्द से जल्द पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जो केस ऑफिसर हूँ। मैं इस वक्त पोस्टेड हूँ एज SDM डूरू। तो साथ ही साथ मैं असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हूँ डूरू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। मैं कल डूरू से अनंतनाग आ रहा था वाया वेसू नेशनल हाईवे, क्योंकि मेरे डी साहब वहाँ किसी मसले में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हम वहाँ प्रोसीड कर रहे थे तो रास्ते में आर्मी ने मुझे 1-2 बार रोका, फिर जाने दिया। फिर तीसरी बार जब रोका तो इसमें
उनके साथ थोड़ा सा ये हुआ, वो पीछे से आ गए, उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े, उन्होंने हमारे फ़ोन तोड़े, उन्होंने मारपीट की मेरे ड्राइवर की, मेरे मुलाजमों की, मेरा जितना भी ये था इलेक्शन रिकॉर्ड गाड़ी में वो तहस नहस किया। तो और लगभग आधे घंटे के लिए होस्टेज दी। तो हमने एफआईआर कल दिया है इनके। एसडीएम डोरू व अमला की मारपीट पर कई सियासी व समाजी तंजीमों ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की और मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। देखिए, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, यहाँ गवर्नमेंट मुलाजिमों को नहीं बख्शा जा रहा है, तो आम इंसान की क्या बिसात। हम इस वक्त एसडीएम के साथ शाना बशाना है, क्योंकि ये एसडीएम को अटैक नहीं है, क्योंकि बल्कि डूरू शाहबाद को ये अटैक किया गया। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है डूरू शाहबाद के, उनको कल घसीटा गया। हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले को तरजीह बुनियाद पर लिया जाए और एफआईआर उनके खिलाफ लाज किया जाए जो इसमें मुलव्वस पाए जाए। इसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ कि एक मजिस्ट्रेट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो हमारे डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी के सब डिवीजन मजिस्ट्रेट है, उसके ऊपर आर्मी का ये व्यवहार मुझे लगता है कि ये बहुत एक बर्बरियत है और बुरा है। जबकि उसको 3 पिकेटों पे छोड़ा गया है और उसकी आइडेंटिटी ही उसका जो है सारी पहचान है। मैं या ब्रिगेडियर अनंतनाग से गुजारिश करूंगा कि ये जो आर्मी का मैन है जिसने इसके ऊपर ये व्यवहार किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और डीसी अनंतनाग से भी मेरी गुजारिश है, मेहरबानी करके उसके खिलाफ एफआईआर लाज करें और ये पता चलना चाहिए कि किस व्यक्ति ने उस एसडीएम के ऊपर जो है इतना कहर मचाया है। और हम इसको भारतीय जनता पार्टी इसकी भरपूर मजम्मत करती है। हमें अपने सैनिकों पे पूरा भरोसा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके ऊपर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। मैं ब्रिगेडियर और जो हमारे कोर कमांडर हैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इसकी पूरी वेरिफिकेशन करके, और डीसी अनंतनाग से गुजारिश करूँगा कि इसके खिलाफ एफआईआर लाज करें ताकि दोबारा ऐसा हादसा न हो। मैंने लगातार 15 दिन से मैं बोल के आया हूँ। मैंने गवर्नर साहब से भी बात की है, मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर राजनाथ जी से भी बात की है। मैंने कहा ये बड़ा सरासर जुल्म है। ठीक है, हमें सिक्योरिटी को भी देखना है। 1-2 घंटे अगर रोड को, नेशनल हाईवे को जाम किया जाए, उसको अगर आर्मी को चलाया जाए, पहले तो ये फैसला लिया था, हम उस पर बड़े खुश हो गए थे कि आर्मी जो कार्रवाई जाएगी उनको चापरू में भेजा जाएगा। उसके बाद वो भी नहीं हुआ। अब यहाँ अवाम को मुसीबत उठाना पड़ता है, जैसे कोई बीमार होता है, कोई ऐसे यहाँ पे बहुत सारे परेशानी है लोगों को। नेशनल हाईवे बंद करना ये सरासर। ब्रागाम डोरू में दौरानी शब लोगों ने उस वक्त एक शख्स को दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया जब मज़कूरा शख्स घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। गाँव वालों के मुताबिक गिरफ्तार शख्स पेशेवर मुजरिम है और अब तक कई घरों में नकब लगा चुका है। इधर पुलिस का कहना है कि वो मामले की छानबीन कर रहे हैं। वो बिल्कुल चोर था। वो असल में वो जब आया खिड़की तोड़ के, वो एक मकान में इधर आए। हमारा एक फारूक अहमद है, चचेरा भाई है हमारा, बगल में एक बशीर अहमद नायकू का घर है, वो रहता है। उन्होंने खिड़की से देखा कि कुछ मशकूक बंदे आंगन में घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंतजार किया कि कौन होंगे, क्या पता पुलिस है, आर्मी है या कोई एजेंसी है। तो उन्होंने आधा घंटा वेट किया। आधा घंटे के बाद देखा उन्होंने कि एक आदमी खिड़की से अंदर घुस गया। तो तब वो बाहर आके उन्होंने उसको, मतलब वो बाहर वाले गेट से जहाँ से उनको भागना था, तो बशीर अहमद नायकू जो है वो उधर से ही आया। तो उन्होंने उसको सीधे दबोच लिया। उसने उसको डंडा मारना चाहा चोर ने, मुश्किल से वो, मतलब कद से वो छोटा था थोड़ा, वो झुक गया तो उसको पीठ पर लगा, लेकिन उसने टांगों को पकड़ लिया तो चलाया और बाकी लोग भी आ गए और काबू में आ गया। और उसका जैकेट निकाला, जितना सोना वोना था उसके पास वो सब उसने उससे मतलब बरामद हो गया उसी टाइम। और 2 साथी उसके भाग गए, एक दीवार फांद के, तार थी दूसरे साइड, वो फांद के भाग गए। और इधर इलाके में बहुत सारी चोरियां हो गई। ये पूरा बड़ा ग्रुप है,
क्योंकि हमने उधर गांदरबल भी फ़ोन किया, हमारे उधर दोस्त लोग हैं, उनको जब हमने इसका नाम ही बताया तो वो बोले इसको जिंदा क्यों छोड़ दिया आपने। तो ये इस बल्ला को आप लोगों ने कैसे पकड़ा, कितने बहादुर हो आप लोग। इसने इधर भी पूरे इलाके में इसके फोटो उधर के थानों में भी लगे हुए हैं। हमने मतलब जो एड्रेस उन्होंने बताया उधर हमारे दोस्त भी रहते हैं। अब क्या चाहते उनसे हम चाहते हैं कि जितनी भी यहाँ इलाके में चोरियां हो गई हैं, क्रीडी में, महमूदाबाद में, ब्रागाम में या इस गाँव में, ये सब चोरियां बरामद होनी चाहिए, उनका माल बरामद होना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोगों का कलेजा इन्होंने चुरा लिया है। ये सीधे उसी रूम में घुसते हैं जहां सोना होता है, किसी का पैसा होता है, उसको तोड़ते हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस इसमें इतना ताउन करे कि पूरे का पूरा माल बरामद करके इन गरीबों को वापस किया जाए और दोबारा ऐसी चोरी। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत श्रीनगर व बडगाम में सिक्योरिटी के फकीदुल मिसाल इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर व बडगाम में कल यानी 18 अप्रैल को दूसरे मरहले के तहत इंतखाबात होने वाले हैं। इस सिलसिले में इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। इंतखाबी जलसों व रैलियों में असली शेरा नकली शेरा के नारों की गूंज। वादी कश्मीर के तमाम अजला में जहां साल गुज़श्ता हुए पंचायती व बल्दियाती इंतखाबात के दौरान सियासी रवायती जोश खरोश मफकूद रहा, वही रवाम इंतखाबात के दौरान वादी के 10 में से 6 अजला में इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी गहमा गहमी के मुख्तलिफ नवे नज़ारे देखे गए। शुमाली कश्मीर के 3 अजला बारामूला, बांडीपुरा और कुपवारा और वसती कश्मीर के 3 अजला श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल में जहां इंतखाबी मुहिम के दौरान काफ़ी सियासी जोश खरोश देखने को मिला, वहीं जनूबी कश्मीर के 4 अजला अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शुपिया में सियासी माहौल सर्द ही रहा। इंतखाबी रैलियों और जलसे जुलूसों के दौरान कारकुनों की तरफ से इंतहाई वलवला अंगेज और जोशीले नारे लगाए गए, जो न सिर्फ जलसों में लोगों की दिलचस्पी और जोश के मुअज्जब बने, बल्कि लीडरों के लिए भी सामान फरहत भी मुहैया करते रहे। फिलहाल आज के हमारे शुमारे में इतना ही। कश्मीर की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे JK लाइव के साथ। तो दीजिए अपनी मेजबान गजाला निसार को इजाजत। खुदा हाफिज।